हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वस्तिक शिक्षण एजुकेशन ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमन टीचर, कक्षा 7। विषय है सामाजिक विज्ञान। क्या सब्जेक्ट है? तो आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 हम आपको एक वीडियो में ये दिल्ली सल्तनत के शासक हमने आपको बना के सेंड किया था। इसके आगे का भी मैंने आपको उसमें समझाया था कि जैसा कि आप देख रहे हैं, खिलजी वंश, फिर दूसरा है तुगलक वंश, तीसरा सैयद वंश, फिर राज्य व्यवस्था, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, स्थानीय शासन। अब हमें इस वीडियो में किला और अन्य निर्माण, क्या है, किला और अन्य निर्माण के बारे में समझना है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से भारत में भारतीय इस्लामिक शैली के स्थापत्यों के निर्माण की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत के समय काल दौरान किला, मस्जिद, मकबरा, मकान, बगीचा, दरवाज़ा, मीनार आदि जैसी स्थापत्य कला की दृष्टि से उल्लेखनीय निर्माण हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली में कुव्वत-उल-इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण हुआ। ऐबक द्वारा बनवाई गई दूसरी महत्वपूर्ण इमारत कुतुब मीनार है। क्या है? जो ऐबक ने बनवाई थी, कुतुब मीनार किसने बनाया था? तो ऐबक ने। तो ऐबक द्वारा बनवाई गई दूसरी महत्वपूर्ण इमारत कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन के समय में उसकी एक मंजिल बन सकी थी। उसकी मृत्यु के बाद शेष काम इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। किसने पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदराबाद लोदी ने उसका जीर्णोद्धार करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक निर्मित अन्य एक इमारत ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है। वो मस्जिद का नाम क्या है? तो ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद है, जो अजमेर में है। कहाँ है? तो अजमेर में है। इल्तुतमिश के समय में शमसी ईदगाह और जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। खिलजी वंश दौरान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाए अलाई दरवाज़ा नामक प्रवेश द्वार, सीरी नामक किला और सीरी नामक नगर तथा हौज-ए-खास का समावेश होता है। तुगलक शासन दौरान तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर फिरोजाबाद और फतेहाबाद आदि नगर बसाए थे। कौन कौन से नगर बसाए थे? तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, जौनपुर के बाद जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद आदि नगर बसाए थे। इस समय काल दौरान दिल्ली में अनेक किलों, मस्जिद, तालाबों, महलों, स्नानागारों, मकबरों, पुलों, सरायों, बागीचों आदि का निर्माण हुआ था। जो आप चित्र देख रहे हैं, ये ढाई दिन के झोपड़े का चित्र है। यानी ये महल, इसका नाम है ढाई दिन का झोपड़ा। ये मस्जिद है। सैयद और लोदी वंश दौरान मकबरों और मस्जिदों का निर्माण हुआ, जिसमें बंदे खान का गुंबज, बड़ा गुंबज, मोठ की मस्जिद और शहाबुद्दीन का मकबरा मुख्य है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्यवाद। नेक्स्ट क्या है? विजयनगर साम्राज्यवाद। तुगलक वंश के निर्बल सुल्तानों के समय दौरान दिल्ली सल्तनत के विघटन की प्रक्रिया शुरू हुई। सैयद वंश और लोदी वंश के समय यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। उसके बाद तैमूर के आक्रमण के कारण भी स्थिति अधिक खराब हुई थी। इन सभी परिस्थितियों के कारण उत्तर और दक्षिण भारत में अनेक प्रदेश स्वतंत्र हुए, जिनमें विजयनगर, बहमनी, मालवा, मेवाड़, बंगाल, जौनपुर आदि का समावेश होता है। यहाँ हम विजयनगर और बहमनी राज्य के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। हरिहर राय और बुक्का राय नामक दो भाइयों, जो 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे अपने राज्य की राजधानी बनाकर विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली। प्रारंभ में उनके स्वामी
गुरु स्वामी जो थे विद्यारण्य के नाम पर, ये सब नगर विद्यानगर के नाम से जाना गया। बाद में उनके सम्राटों की सैन्य सफलता के कारण वह विजयनगर कहलाया। हरिहर राय और बुक्का राय संगम वंश के राजा थे। विजयनगर के साम्राज्य में संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और अरबिंदु वंश ने शासन किया था। कौन कौन किया था? अरबिंदु वंश ने शासन किया था। हरिहर राय प्रथम और बुक्का राय ने छोटे राज्य की साम्राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सालुव वंश के शासन के बाद तुलुव वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट है तुलुव वंश में कृष्णदेवराय जैसे महान शासक हुए। महान शासक बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। उसमें शासन दौरान कई विजय प्राप्त की। कृष्णदेवराय का अधिकांश जीवन युद्ध भूमि पर ही व्यतीत हुआ। जो कृष्णदेवराय थे उनका अधिकांश जीवन युद्ध कहाँ बीता? तो युद्ध भूमि में। फिर भी उसने प्रशासनिक तंत्र की उपेक्षा नहीं की। उसने राज्य में तालाबों एवं नहरों का निर्माण करवाकर खेती बाड़ी की समृद्धि किया था। इसने क्या किया था कि तालाब और जो ये आप चित्र देख रहे हैं ये उनका ही चित्र है। किसका? कृष्णदेवराय का। किसका? कृष्णदेवराय का। तो ये कौन कौन से काम किए थे? तो तालाब का निर्माण करवाए थे। फिर तालाब का निर्माण क्यों करवाए थे? खेती बाड़ी के लिए। किसके लिए? खेती बाड़ी करने के लिए। कई आरोग्य करों को रद्द करके प्रजा का प्रेम प्राप्त किया। विजयनगर के पास नागलपुर नामक नगर बसाया तथा उसे इमारतों और मंदिरों से सजाया। कृष्णदेवराय स्वयं विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत और तेलुगु भाषा में कई ग्रंथ लिखे थे। साहित्य और कला को बढ़ावा देने के कारण ये आंध्र में भोज कहलाए थे। क्या कहलाए थे? कृष्णदेवराय आंध्र प्रदेश में भोज कहलाए। कृष्णदेवराय के मृत्यु के बाद विजयनगर में आंतरिक संघर्ष और षड्यंत्र शुरू हुए थे। क्या शुरू हुआ था? आंतरिक यानी अंदर ही अंदर संघर्ष और षड्यंत्र भी शुरू हुए थे। 23 फरवरी सन 1565 ईस्वी को तालीकोटा के युद्ध में मुस्लिम राज्यों द्वारा बने संघ के सामने विजयनगर की पराजय हुई। युद्ध के बाद भी विजयनगर साम्राज्य एक शताब्दी तक बना रहा, परंतु पहले जैसी भव्यता प्राप्त नहीं कर सका। नेक्स्ट है बहमनी राज्य। नेक्स्ट क्या है? तो बहमनी राज्य 1347 ईस्वी से लेकर 1518 ईस्वी तक तुगलक वंश के समय में दक्खन में जफर खान ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो आंसर ये होगा कि बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई। इस राज्य में लगभग 1.5 शताब्दी तक दक्षिण भारत की राजनीति पर प्रभाव बनाए रखा। जफर खान ने अलाउद्दीन बहमन शाह नाम धारण करके स्वतंत्र शासन किया। उसने नए स्वतंत्र राज्य की राजधानी गुलमर्ग को बनाकर अपने राज्य में कई प्रदेश जोड़े। बहमनी साम्राज्य में अहमद शाह और मुहम्मद शाह, कौन? अहमद शाह और मुहम्मद शाह तृतीय का शासन उल्लेखनीय। अहमद शाह गुलमर्ग से अपनी राजधानी बीडर ले गए और वहाँ कई इमारतों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है मुहम्मद शाह तृतीय का वजीर महमूद गंवा था। कौन था? मुहम्मद शाह जो था उसका तृतीय वजीर महमूद गंवा था। उसने सक्षम प्रशासनिक तंत्र की रचना की थी। मुहम्मद शाह तृतीय समय के बहमनी सत्ता मजबूत बनी थी, परंतु उसके बाद महमूद शाह बहमनी द्वितीय के समय में राज्य की सारी सत्ता उसके वजीर कासिम वरीद के हाथ में आ गई। उसी के समय में ही बहमनी साम्राज्य का अंत भी हुआ। समग्र साम्राज्य बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीडर और बरार जैसे 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत। ये सब करने के बाद दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत कब हुआ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के शासन की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हुई।
दिल्ली सल्तनत की शासन की स्थापना कब हुई थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा हुई थी। 320 वर्ष बाद 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के शासन के अंत के साथ उसका अस्त हुआ। इस लगभग 350 वर्ष दौरान क्या हुआ था? योग्य, शक्तिशाली और कई बार निर्बल सुल्तान भी गद्दी पर बैठे। दिल्ली के इस मुस्लिम महाराज ने अनेक धूप छाया देखी और जिसका उदय उसका अस्त उसके न्याय के अनुसार पतन हुआ। उसके बाद ये पाठ यहीं ख़त्म हुआ और हम आपको अगले पार्ट में तीसरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपकी एग्ज़ाम 1 सितंबर से होने वाली है और आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाएंगे। जैसा कि दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। दिल्ली सल्तनत के चहलगान यानी चारगान की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली के किस शासक की ये योजना तरंगी योजना के रूप में पहचानी जाती थी? चौथा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? और उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में है? दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था के केंद्र में क्या था? ये सब आपको अपने मन से ये सारे प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। श्रीनगर किसने बसाया था? फिर आपको तीसरे नंबर का जो प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? पानीपत के प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तीसरा है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसके समय में हुआ था? चौथा है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? इस प्रकार से आपको ये एक एक नंबर के प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे एक एक दो शब्दों में। लास्ट चौथा प्रश्न है कि तुगलक समय काल दौरान दिल्ली के आसपास कौन से शहर बसाए थे? सल्तनत समय के स्थापत्यों का वर्णन कीजिए। लास्ट तीसरा है कि कृष्णदेवराय के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इसी बुक में मिल जाएगा। जैसे पहले इसमें चौथे का पहला है कि तुगलक समय काल के दौरान दिल्ली के आसपास कौन से शहर बसाए थे। तो आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको यही मिल जाएगा, बहुत दूर नहीं जाना है। उसके बाद आपको कृष्णदेवराय के बारे में लिखना है। तो कृष्णदेवराय का आप चित्र देख रहे हैं ना, बस इनके बारे में ही लिखना होगा। विजयनगर, बहमनी, मालवा, मेवाड़, बंगाल, जौनपुर आदि का मतलब उसमें समावेश होता है। तो इस प्रकार से आप कृष्णदेवराय का चित्र देख रहे हैं तो इनके सामने जो भी यहाँ से आप लिख सकते हैं इसके प्रश्न का उत्तर कि कृष्णदेवराय के बारे में लिखिए। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे। तो ये प्रश्न और ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए जय गायत्री।